हूँ। ये हाथ फैला फैला कर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, हम भारत ऐसा था, सोने की चिड़िया, ये था वो था। अब थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, किसके कारण ये क्यों नहीं नाम लेते जी? मनु के कारण ये नहीं, ऋषियों के कारण नहीं क्या? अरे मनुवादी, जब तक मनुस्मृति के अच्छा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अंग्रेजों के शासन काल में जो दिव्यता थी ना, मनुस्मृति को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। उसके अनुसार जो शासन करते थे, उनके शासन काल में दिव्यता का रहस्य मनुस्मृति की मान्यता, और जो उनके शासन काल में विप्लव था वो उनकी अराजकता की देन थी। अंग्रेजों के शासन काल में भी दिव्यता का रहस्य मनुस्मृति के संविधान को मानना ही। तो हमने संकेत किया कि भारत ऐसा था, सब यशोगान करते हैं, लेकिन किसके कारण जी? जैनों के कारण, बौद्धों के कारण। उस समय सिख तो हुए ही नहीं थे, सिख तो वर्णम व्यवस्था के रक्षक थे, लेकिन सिख तो उस समय थे ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म ही नहीं हुआ था। भारत की पहचान मनुवादी के कारण थी या और किसी के कारण? एक ही प्रश्न पर्याप्त है। भारत की पहचान जो हो, सब कहते हैं भारत ये था वो था, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सब कहते हैं। ये तो एक बार बोलो कि किसके कारण जी? किस संविधान के कारण? किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण भारत को आप यशोगान करते हैं? उस संविधान का नाम क्यों नहीं लेते? आधुनिक संविधान के आधार पर था क्या? आधुनिक संविधान के नाम पर था, जो आज भी भारत अंग्रेजों का दास है, उपनिवेश है। आज भारत स्वतंत्र है, अंग्रेजों के संविधान उसके अधीन है। इस संविधान के कारण क्या? तो हमने संकेत किया, किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण भारत को आर्थिक दृष्टि से भी, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, सब दृष्टि से, और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, स्वावलंबन, किसी दृष्टि से न्यूनता नहीं थी। इसलिए ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई। और इनको यहाँ देखिए ना, एलिजाबेथ जो है वो क्या है जी? कृत्रिम राजवंश है ना, परंपरा से। उनके यहाँ वैकल्पिक राजवंश भी अभय प्रदान करने में समर्थ है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा से प्राप्त वर्णम व्यवस्था कलंक है। वैकल्पिक से लाभ उठा रहे हैं ना। वैकल्पिक राजवंश उनका है या क्षत्रिय कुल के राजवंश है उनका? इसीलिए यह सब फालतू पालतू चीज़ें।